नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी गद्य साहित्य की विविध विधाओं पर महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें आप रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा इत्यादि विधाओं पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि सभी प्रकार की परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी प्रश्नोत्तरी। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु जी का यात्रा वृत्तांत नहीं है। हमारे विकल्प हैं सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, गया यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। तो इसमें से सरयू पार की, लखनऊ और हरिद्वार की यात्रा भारतेंदु जी की है। गया यात्रा हमारा बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न हमारा है, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का यात्रा वृत्तांत नहीं है। अमेरिका दिग्दर्शन, मेरी कैलाश यात्रा, अमेरिका भ्रमण, लंका यात्रा का विवरण। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है लंका यात्रा का विवरण, जो कि गोपाल राम गहमरी जी द्वारा लिखित है। अगला हमारा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है। इधर उधर की बातें, अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है इधर उधर की बातें। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, असंगत का चयन करना है, आत्मकथा पर आधारित है। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, जीवन चरित्र सत्यानंद अग्निहोत्री। तो इसमें जो सही उत्तर है जीवन चरित्र हमारा स्वामी दयानंद जी का आत्मकथा है और विकल्प सही है डी। अगला प्रश्न है, साहचर है समय किसकी आत्मकथा है। हमारे विकल्प हैं अमृतलाल नागर, कन्हैया लाल मिश्र, यशपाल जैन, रामदरस मिश्र। समय है, साहचर है समय, ये हमारा रामदरस मिश्र का आत्मकथा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने माना है। हमारे विकल्प हैं रामविलास शर्मा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। बिहारी की वाग विभूति निम्न में से किसकी आलोचनात्मक कृति है। हमारे विकल्प हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ब्रजरत्न दास, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, अखौरी गंगा प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विकल्प ए सही है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व तथा पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है। यह कथन किस आलोचक का है। रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। और इसका सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी ने यह कथन कहा है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। महादेवी के रेखा चित्रों में संवेदनशीलता, भावुक कल्पना, कवि हृदय और कलात्मक अभिव्यक्ति का अभूतपूर्व उत्कर्ष मिलता है। यह कथन किसने कहा है। रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है, विकल्प बी सही है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, असंगत का चयन करना है। छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज, नई समीक्षा अमृत राय, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास रामदहिन मिश्र, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह। तो काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र द्वारा लिखित है। हमारा विकल्प सही है, विकल्प सी रामदहिन मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद में मनोवैज्ञानिक अर्थांतरन्यास, जैनेन्द्र में गेस्टाल्ट, अज्ञेय में नियतिवाद और शिशु मनोविज्ञान आदि को ढूंढना दिमागी कसरत है। यह कथन किसका है। हमारे विकल्प हैं डॉक्टर देवराज, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या डी, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है ये। अगला प्रश्न हमारा है,
शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट किसका आलोचनात्मक निबंध है? हमारे विकल्प हैं मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट ये आपका आलोचनात्मक निबंध है, विजय देव नारायण शाही का। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रामविलास शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है? साहित्य का समाजशास्त्र, परंपरा का मूल्यांकन, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो इसका जो सही उत्तर है, रामविलास शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है, साहित्य का समाजशास्त्र, जो कि नगेंद्र जी का है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। विष्णु प्रभाकर की जीवनी आवारा मसीहा का भाग नहीं है? दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशा का प्रारंभ, दिशांत। तो विष्णु प्रभाकर की जीवनी आवारा मसीहा 3 भागों में विभक्त है, जिसमें दिशाहारा है, दिशा की खोज है और दिशांत है, दिशा का प्रारंभ। विकल्प सही है उत्तर हमारा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। बांग्ला के विप्लवी कवि काजी नजरुल इस्लाम के जीवन पर हिंदी में लिखी गई एकमात्र जीवनी है? हमारे विकल्प हैं अग्नि सेतु, शिखर से सागर तक, संत दर्शन, सिंहावलोकन। तो काजी नजरुल इस्लाम के जीवन पर आधारित जीवनी है विकल्प ए अग्नि सेतु। अगला प्रश्न है, असंगत का चयन कीजिए। आत्मकथाओं में बताना है, जाग चेत कुछ करो उपाय मिथिलेश्वर, मेरे दिन मेरे वर्ष एकांत श्रीवास्तव, मेरी साहित्यिक यात्रा भीष्म साहनी, धूप के नंगे पांव प्रकाश मनु। तो इसमें जो उत्तर सही है वो है धूप के नंगे पांव। ये आपका स्वयं प्रकाश की आत्मकथा है। अगला हमारा प्रश्न है, असंगत का ही चयन करना है। दलित आत्मकथाओं पर आधारित है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष-राय, तिरस्कृत सूरजपाल चौहान, मेरा बचपन मेरे कंधों पर डॉक्टर धर्मवीर, मणिकर्णिका डॉक्टर तुलसीराम। तो इसमें विकल्प सी सही है, मेरा बचपन मेरे कंधों पर शिवरोज सिंह बेचैन का है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। तुलसीराम की आत्मकथा उनके जीवन और वैचारिक संघर्ष की अधूरी कथा है। ये कथन तुलसीराम के संबंध में किसने कहा है? रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे, रमेश चंद्र शाह, नलिन विलोचन शर्मा। इसका सही उत्तर है मैनेजर पांडे ने तुलसीराम की आत्मकथा के संदर्भ में ये कथन कहा है। अगला प्रश्न है, असंगत का चयन कीजिए। परकथा अर्थात जीवनी पर आधारित प्रश्न है। कर्मवीर गांधी मुकुंदीलाल वर्मा, धर्मवीर गांधी संपूर्णानंद, महात्मा गांधी रामचंद्र वर्मा, चंपारण में महात्मा गांधी राजेंद्र अवस्थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंपारण में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित जीवनी है। असंगत बताना है अगले प्रश्न में भी, जीवनी पर आधारित है। सुमित्रानंदन पंत और जीवन साहित्य शांति जोशी, दिनकर एक सहज पुरुष शिवसागर मिश्र, बाबूजी नागार्जुन, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। इसका जो असंगत विकल्प है वो है बाबूजी, जो कि शोभा कांत द्वारा लिखित जीवनी है, नागार्जुन की ही जीवनी है ये। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। असंगत का चयन करना है। यात्रा साहित्य आधारित है। यादें यूरोप की धर्मवीर भारती, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा, सागर की लहरों पर मोहन राकेश, पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सागर की लहरों पर जो है भगवत शरण उपाध्याय का है, इसलिए हमारा विकल्प सही है सी। अगला प्रश्न है, अनासक्त आस्तिक निम्न में से किस महान साहित्यकार की जीवनी है? हमारे विकल्प हैं विष्णु प्रभाकर, जैनेंद्र, कमलेश्वर, प्रेमचंद। इसका जो सही उत्तर है अनासक्त आस्तिक जो है जैनेंद्र की जीवनी है। हमारा विकल्प सही है बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। असंगत बताना है। यात्रा साहित्य से संबंधित बुद्ध का मंडल लद्दाख माला वर्मा, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा, पत्रों की तरह चुप इंदु जैन, साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया। तो यहाँ पर जो असंगत है वो है बुद्ध का मंडल लद्दाख, ये आपका
कृष्णा सोबती का है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। असंगत का चयन कीजिए। संस्मरण आधारित है। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी, कला के हस्ताक्षर राम वृक्ष वेनीपुरी, समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें जो असंगत है वो हमारा है कला के हस्ताक्षर, यह भी देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है। अगला प्रश्न है असंगत का चयन कीजिए। यात्रा वृत्तांत आधारित है। सफ़रनामा पाकिस्तान देवेंद्र सत्यार्थी, यात्रा चक्र धर्मवीर भारती, बादलों में बारूद राजेश जैन, कितना अकेला आकाश नरेश मेहता। तो इसमें जो आपका असंगत है वो हमारा है बादलों में बारूद, ये आपका मधु कांकरिया का यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है असंगत का चयन कीजिए। संस्मरण आधारित है। दिल्ली शहर दर शहर निर्मला जैन, कितने शहरों में कितनी बार ममता कालिया, यादों के गलियारे कृष्णा सोबती, 12 दरी पद्मा सचदेव। इसका सही उत्तर है यादों के गलियारे और ये आपका नासिरा शर्मा का है। अगला प्रश्न है असंगत बताना है। गद्य गीतों में लहरपंथी ठाकुर राम आधार सिंह, वंशी रव परमेश्वरी लाल गुप्त, जीवन धूली डॉक्टर रघुवीर सिंह, चितवन के फूल माधव प्रसाद पांडे। इसका असंगत विकल्प है वंशी रव, जो कि दिनेश नंदिनी डालमिया का गद्य गीत है। अगला प्रश्न है पत्र और संपादक में असंगत बताना है। पत्रों की छाँव में विवेकी राय, काशी के नाम अशोक वाजपेयी, मलयज के पत्र रमेश चंद्र शाह, चिट्ठियों के दिन निर्मल वर्मा। तो इसमें जो असंगत है वो हमारा है काशी के नाम, जिसे कि संपादित नामोर सिंह ने किया है। अगला हमारा प्रश्न है अक्षर अक्षर यज्ञ का संपादन किसके द्वारा किया गया है। अक्षर अक्षर यज्ञ पहले मैं आपको बता दूं, ये धर्मवीर भारती के पत्रों का संकलन है, जिसका संपादन पुष्पा भारती जो कि उनकी पत्नी है उन्होंने किया है। हमारा उत्तर सही है विकल्प डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। असंगत बताना है। रिपोर्टाज में वे लड़ेंगे 1000 साल शिव सागर मिश्र, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, नेपाली क्रांति कथा रांगे राघव, जुलूस रुका है विवेकी राय। इसका सही उत्तर है नेपाली क्रांति कथा असंगत है, जिसे फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है रिपोर्टाज। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। कमलेश्वर के संपादकत्व में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों का आत्मकथ्य एक साथ किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। मेरे साथ जन्म, कितनी धूप में कितनी बार, आलोचक का आकाश, गर्दिश के दिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प डी, गर्दिश के दिन। आलोचक का आकाश मधुरेश का है, कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह का है। असंगत बताना है अगले प्रश्न में। आत्मकथा आधारित है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, और औरत कृष्णा अग्निहोत्री, जमाने में हम कमल कुमार, आरोह अवरोह सुसुम बेदी। तो जमाने में हम जो है वो हमारा निर्मला जैन का आत्मकथा है। विकल्प हमारा सही है सी। अगले प्रश्न पर चलें। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का खंड नहीं है। पंखहीन, मेरे दिन मेरे वर्ष, मुक्त गगन, पंछी उड़ गया। तो इसका जो सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का खंड नहीं है मेरे दिन मेरे वर्ष, ये आपका एकांत श्रीवास्तव की आत्मकथा है। अगला हमारा प्रश्न है कमलेश्वर की आत्मकथा का खंड नहीं है। मैंने जो जिया, यादों के चिराग, मुंडेर पर सूरज, जलती हुई नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है कमलेश्वर की आत्मकथा का खंड नहीं है मुंडेर पर सूरज, रामविलास शर्मा की आत्मकथा का खंड है। अगला प्रश्न है कितनी धूप में कितनी बार आत्मकथा किसकी है। नासिरा शर्मा, नरेंद्र मोहन, ममता कालिया, डॉक्टर महीप सिंह। तो यहाँ पर अभी ये प्रश्न पिछले प्रश्न में भी आया था, तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर महीप सिंह, अभी पीछे भी बताया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ अटके कुछ भटके नामक यात्रा वृत्तांत की लेखिका हैं सूर्यबाला, नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग, दिनेश नंदिनी डालमिया। तो ये जो आपका यात्रा वृत्तांत है कुछ अटके
कुछ भटके वह मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित है। विकल्प सही है सी। अगले प्रश्न पर चलिए। संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसका जो सही उत्तर है, ये कथन हमारा बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न पर चलें। सृजन के सहयात्री संस्मरण के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, रामदरस मिश्र, गिरिराज किशोर। तो इसका जो सही उत्तर है, सृजन के सहयात्री वो हमारा रविंद्र कालिया का संस्मरण है। विकल्प बी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, कृष्णा सोबती के संस्मरण हम हशमत का चतुर्थ भाग प्रकाशित हुआ। हमारे विकल्प हैं 1979, 1992, 2014, 2019। तो हम हशमत का जो चौथा भाग है वो 2019 में प्रकाशित हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण संस्मरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियाँ उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित होकर दिया गया है? हमारे विकल्प हैं नरेश मेहता, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, प्रभाकर माचवे। तो विष्णुकांत की जो रचना है उस सुधियाँ उस चंदन के वन की, इसका शीर्षक गिरिजा कुमार माथुर की कविता से प्रेरित होकर दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्मृति लेख ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है पर स्मृति का विशिष्ट सर्जनात्मक उपयोग है। इसका जो कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमल किशोर गोयनका, विद्यानिवास मिश्र, पदम सिंह शर्मा। तो इसका सही उत्तर है, यह कथन विद्यानिवास मिश्र जी ने कहा है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। याद हो कि ना याद हो किसका संस्मरण है? अजित कुमार, अमृत राय, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह। तो ये जो संस्मरण हमारा है, याद हो कि ना याद हो, काशीनाथ सिंह जी द्वारा लिखित है। विकल्प सही है डी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। पर साथ चल रही याद किसका संस्मरण है? विष्णुकांत शास्त्री, केशव चंद्र वर्मा, काशीनाथ सिंह, रामदरस मिश्र। तो आपका ये जो संस्मरण है, पर साथ चल रही याद, विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा लिखा हुआ है। विकल्प हमारा सही है ए। अगले प्रश्न पर चलिए। डायरी साहित्य में असंगत बताना है लेखक। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध, अंकित होने दो अजित कुमार, पंचरत्न अमरकांत, स्मृतियों की जन्मपत्री रविंद्र कालिया। तो मैं आपको बता दूं, जो पंचरत्न नामक डायरी है वो रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखित है। हमारा विकल्प सही है सी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आपातकाल की डायरी के लेखक हैं, हमारे विकल्प हैं नरेंद्र मोहन, विवेकी राय, बिशन टंडन, धर्मवीर भारती। तो आपातकाल की जो डायरी है वो बिशन टंडन जी द्वारा लिखी गई है, जो आपातकाल के दौरान सचिवालय में थे। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? चीनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी। तो रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमारा है फ्रांसीसी भाषा का शब्द। उत्तर सही है सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। रेणु जी का नेपाली क्रांति से गहरा संबंध रहा। वे नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्ताज किस पत्रिका में लिखते थे? हमारे विकल्प हैं हिंदू, धर्मयुग, हंस, दिनमान। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प डी। दिनमान में वे नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्ताज लिखते थे। अगला प्रश्न है, असंगत बताना है पत्रिका एवं प्रकाशन वर्ष। चांद 1920 ईस्वी, माधुरी 1922 ईस्वी, कल्याण 1930 ईस्वी, सरोज 1928 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है कल्याण, जो कि 1925 में प्रकाशित हुई। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, पत्रिका एवं प्रकाशन स्थान से संबंधित। चांद दिल्ली, प्रभा कानपुर, माधुरी लखनऊ, विशाल भारत कोलकाता। तो इसका जो असंगत विकल्प है वो हमारा है
चांद। चांद आपकी जो है प्रयाग की पत्रिका है, प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर, बनारस, कोलकाता, दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प संख्या बी, बनारस से प्रकाशित होती थी प्रेमचंद जी द्वारा संपादित हंस। इसी के साथ आज की हमारी ये प्रश्नोत्तरी जो कि गद्य साहित्य की विविध विधाओं पर आधारित थी, यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप लोगों की ये प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के पास जो कि टीजीटी, पीजीटी, EMRS अर्थात एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं साहित्य से संबंधित, उनके पास ज़रूर शेयर करें। देखते रहें हिंदी सर्वस्व। बहुत बहुत धन्यवाद।